हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टूल्स, जो कि आपके सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है और इसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। आज कहते हैं जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी जो अप्रोचेज़ हैं उसमें सबसे बड़ी अप्रोच जो है वो है टूल्स। वो कहता है अगर हम इंस्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे कस्टमर्स की और उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपनी कॉस्ट को लो रखना पड़ता है, उनको बेटर क्वालिटी भी देनी पड़ती है, उनको उनकी चॉइसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, अवेलेबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ही ट्राइवर्स कैपेसिटी के बेसिस पर ही काम करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो कहता है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके खुद के टूल हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ही इफेक्टिव जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टेक्नोलॉजी होती है जो कि पीपल्स को आपकी प्रोडक्ट से जोड़ती है या प्रोडक्शन करने वाले पर्सन से जोड़ती है। वो कहता है अगर रैपिड डेवलपमेंट हम देखें आईटी के अंदर तो रैपिडली हम ये देखते आ रहे हैं कि अब अपने कस्टमर्स को पकड़ना बहुत ही ईजी हो गया है। हम आईटी के थ्रू बहुत ही ईजीली अपने कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाते हैं। वो कहते हैं इन सभी के लिए, इन आईटीज़ को यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारे आईटीज़ जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी एक चेन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ईडीआई, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक रिसोर्स प्लानिंग, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ई कॉमर्स, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग्स वगैरह और अदर लाइक जैसे स्मार्ट कार्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह है, आरएफआईडी है। वो कहते हैं इन सभी के थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस क्या होता है, ये भी एक मेथड ऑफ एग्जामिंग है करंट परफॉर्मेंस को, एक ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट और मेजरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश सेट ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं शेड्यूलिंग करना, परफॉर्मेंस वगैरह को, पैरामीटर्स वगैरह को चेक करना। और वो कहते हैं ऑपरेटर्स को हम व्यू कर पाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करते हैं आउटपुट टू ग्रेट वैल्यूज़ के अंदर। वो कहते हैं मोर से मोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपना प्लेस अपनी जगह पर, जैसे फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, ऑफिस, स्टोर, ओवरसीज़ मैनेजमेंट जो नीड्स हैं वो एक दूसरे को ग्लोबली जो है सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशन एसेस हो पाता है। वो कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक स्टडी ऑफ प्रोसेस होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्रिएशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ऑपरेशनल डिसीजंस जो होते हैं वो आपकी अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेटजी एंड टेक्टिकल डिसीजंस वगैरह से अडॉप्ट किए जाते हैं। और सप्लाई चेन डिसीजन जो होता है वो इंश्योर करता है प्रोडक्ट एफिशिएंसी को मोर इजीली, मोर इफेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट एंड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो कहते हैं मेजर रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ एश्योर टू डिमांड द कस्टमर्स और टू मीट द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको इंश्योर भी करता है कि जो आपके ओवर टू ओवर, अंडर टू अंडर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप कंपनीज़ के उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप अच्छी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आप इजीली पहुंचा सकें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगर देखें तो सबसे पहला होता है इससे हम जो कस्टमर सर्विसेज होती है उनको इंक्रीज़ कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमारे आज के फेसिंग कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए अपने कस्टमर्स को बनाए रखना और अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रहता है। बट जो वांट्स वगैरह होती हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करना पड़ता है टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा जो मेन स्कोप, जो ये मेन रोल होता है वो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि हम अपनी कॉस्ट को कम करके ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए वो कहता है जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को। कौन कौन सी चीज़ों से? वो कहते हैं ऑटोमेशन से, रॉ मटेरियल से, प्रोडक्शन क्वालिटी से और उसके अलावा आपके एफिशिएंसी से। वो कहते हैं ऑटोमेशन कैसे है, जो टेक्नोलॉजी या मशीनरी या इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करके किया जाता है। रॉ मटेरियल अगर हम सस्ते और बल्क क्वांटिटी में एक होलसेल मार्केट से खरीदते हैं तो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी जो होती है अगर उसको रिजेक्ट कर, जो फेल है प्रोडक्ट्स उनको हम अवॉइड करके भी कर सकते हैं। और चौथा आता है एफिशिएंसी। तो कहते हैं एफिशिएंसीज़ को वर्कर की इंक्रीज़ करके भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उनको और वर्क इन्वायरमेंट देकर हम उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और वो कहता है जो हमारे सप्लाई चेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट्स का है। वो कहता है हम अपने रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट को आप भी क्वालिटी ऑफ कॉस्ट के साथ कर सकते हैं। वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है शुड भी एनहांस किया जाता है बेटर टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो कहता है गुड प्रोडक्ट और गुड रॉ मटेरियल जो है वो राइट, जो हाई क्लास ऑफ द प्रोडक्ट्स को क्वालिटी होता है उनके पास मिलता है, इसलिए इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। वो कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
ए कंपनी जो होती है वो डिफाइन करती है एक सक्सेस ऑफ द कंपनी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई करती है कस्टमर और कस्टमर्स के रिटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो बाय ऑफ द प्रोडक्ट अगेन अगेन बाय करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी सेटिस्फेक्शन को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर पाते। वो कहते हैं इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैश फ्लो ऑफ द कंपनी बना रहता है, फिक्स असेट्स का पता चलता रहता है और प्रॉफिट का लीवरेज बना रहता है। और टू डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे है, वो कहता है ये भी आपकी डेवलप करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स के लिए, और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है अट्रैक्ट करती है पोटेंशियल कस्टमर्स को। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी आपके सप्लाई चेन में अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, वो कहता है ग्रेटर एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेटर एफिशिएंसी इसका मतलब है जो आपके वर्कर हैं, जो आपके अंदर काम करने वाले हैं, जो आपका मटेरियल है, प्रोडक्शन टैक्स है, ये जो आपकी फारकास्टिंग डिमांड्स वगैरह है वो ग्रेटर एफिशिएंट होनी चाहिए। क्विकर कस्टमर्स रिस्पॉन्स होनी चाहिए। जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो उसमें फुलफिल रेट पर डिमांड और कस्टमर्स वगैरह की क्वालिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह होनी चाहिए। इन प्रोवाइड्स फोरकास्टिंग। क्या होती है फोरकास्टिंग? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो डिमांड बेस्ड पास्ट एक्सपीरियंस है मार्केट का, वो मार्केट रिसर्च के इनको डू कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेज। कॉन्टीन्यूस एक कम्युनिकेशन है जो कस्टमर्स और कस्टमर्स के बीच में डिमांड करता है, सो इट इज़ हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होता है? सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी करते हैं जो कि आपकी लोअर कॉस्ट पर होता है। एक जो कंपनी होती है वो वेस्ट वगैरह को जो होती है उसको क्या करती है, टाइमली आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं न्यू सप्लायर्स ताकि आप सेव कर सकें अपने मनी को। इसीलिए जो वो कोलैबोरेट करते रहते हैं, जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है और जो ज्वाइंट कमिटमेंट ऑफ द प्लानिंग ऑफ द साइकिल बिकम शॉर्टर हो जाती है। हायर एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हायर से भी हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जैसे कि ऑब्टेन द लोअर इन्वेंट्री लेवल है, कट लीड टाइम है। लीड टाइम क्या होता है? जिसमें आपका कैश दोबारा से आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी को हम कर सकते हैं। उसके अलावा मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर कर भी अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। अच्छे रिलेशन का मतलब है कि जो आपकी कमिटमेंट्स है, जो अपनी कंपनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उनके अच्छे बने। जो आप वादा करते हैं या जो आपके प्रोमिसेस हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करें। रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह को भी आप ध्यान में रखते हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से कंसीडर करके चलते हैं। इनहांस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, कोलैबोरेशंस वगैरह हैं, वो भी आप अच्छी तरह से इसमें करके चलते हैं। ग्रेट प्रोडक्टिविटी एट लोअर कॉस्ट भी आपका इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्रॉपर फ्लो ऑफ जो मटेरियल और इन्फॉर्मेशन का है वो स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग करता रहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कॉस्ट ऑफ लो पॉसिबल हैविंग द कंट्रोल और एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्ट को आप ध्यान में रखते हैं। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन होता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो रेगुलर कॉन्टैक्ट विद करती रहती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द चेन के, जो कि लेस नीड्स ऑफ द होल्डिंग इन्वेंट्री और वेरियस टाइप ऑफ थ्रू आउट द चेन करता रहता है। वो कहते हैं उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है सप्लाई चेन की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, नो लॉन्गर सप्लाई हो, लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ना हो, ठीक है, ना ही लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, ना लोकेशन ऑफ वेयर हाउस हो, लोकेशन ऑफ कस्टमर्स भी ना हो। कुछ आपकी स्ट्रेटजीज़ जैसे कि आपकी स्ट्रेटजीज़ है वो पुल पुश ना हो, डिसीजन रिगार्डिंग डायरेक्ट शिपमेंट हो, ठीक है, चॉइस अमंग द सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो। इन्फॉर्मेशन में भी इसी तरीके से कि जो मैनेजमेंट है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, प्रोसेस जो है वो सप्लाई चेन के थ्रू सिंपल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे डिमांड सिग्नल हो, फोरकास्टिंग हो, इन्वेंट्री ट्रांसपोर्टेशन है। इसी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है आपका क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आप ध्यान रखेंगे, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री को रखेंगे। कैश फ्लो में जैसे आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से, उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। तो बेसिकली आपकी जो सप्लाई चेन की अप्रोचेस वगैरह हैं और जो आपकी इंपॉर्टेंस थी उनसे रिलेटेड था ये चैप्टर बेटा आपका, और जो कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कल से हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।